नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िया लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। महीने का आगाज़ होने वाला है, जिनके वादे हैं ज़रूर पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, भारत में जो सूरत हाल बन रही है, बनाई जा रही है, नफ़रतों का जो माहौल है, महसूस यही होता है कि ना भारत में इंतखाबात थमते हैं और ना इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए मुसलमानों को तकलीफ़ देने का सिलसिला बंद होता है। अब वैसे भी सिर्फ इंतखाबात ही नहीं, अब तो सारा का सारा साल इसी तरह की ख़बरों से अखबारात भरे होते हैं, चाहे चैनल आपको जो है वो दिखाएं ना दिखाएं। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो है अलग अलग इलाक़ों से जो ख़बरें आ रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मुसलमानों को बेइज्जत किए जाना। अगर दूसरे धर्म से कोई मुल्ज़िमान होते हैं तो उनके साथ कभी ये मामला पेश नहीं आता। मुसलमान होते हैं तो उनकी तौहीन करने के लिए, पूरे समाज को, पूरे कौम को कटहरे पर खड़ा करने के लिए उनके मुल्ज़िमान को, जबकि उन पर जो लगाया गया इल्ज़ाम है वो सही साबित हुआ है या नहीं है, अदालत में उसकी सुनवाई हो रही है नहीं हो रही, इससे कोई लेना देना नहीं होता। बस मखसूस कौम को बदनाम करने के लिए इस तरह के फैसले लें। और बीजेपी की हुकूमत जहाँ जहाँ हुआ है पब्लिक के सामने होता है। ये है राजस्थान का भिलवाड़ा, जहाँ पर मुसलमान नौजवानों को किसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके पैरों पर गोली मार करके उनको सज़ा दी गई। जाहिर सी बात है ये उसी वक्त होता है जब उन पर इल्ज़ाम लगता है कि छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, उनके पैरों पर मार दिया गया। ह्यूमन राइट्स वाले इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करते और उनको मशहूर चौराहे पर ला करके, चौक में ला करके पब्लिक के सामने बेइज्जत और तौहीन की गई। क्या इंसानी हुकूक की पामाली नहीं है? क्या एक मखसूस समाज को बदनाम करने की पूरी साजिश नहीं है? ये कहते हुए इस तस्वीर को इन वीडियोस पर तबसरे करते हुए नजर आ रहे हैं। अफसोस का मकाम ये है कि अगर ये खता की है इन लोगों ने मुल्जिमान में से, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो कानून कहता है कानून के मुताबिक चाराजोई की जाए। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि उनकी शनाख्त जाहिर करते हुए कौम को बदनाम करने के लिए पुलिस अफसरान की जानिब से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। इस पर इस वक्त तबसरे हो रहे हैं नाज़रीन किराम, और हर तरफ मुसलमान ही है। खातून बुरका पहन करके मांगना शुरू करती है, बुरका पहनो, मांगो, मुस्लिम खवातीन को बदनाम करो या जो कुछ भी हो सकता है। किसी भी धर्म के लोग जो है खुद को बचाने के लिए, शनाख्त को बचाने के लिए, या फिर जो है ज्यादा, ये देखिए इनसे पूछा जा रहा है कि बुरका क्यों पहना है तो उसी को धमकियां दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको मांगना है इज्जत से अपने धर्म को जो है सामने रख करके मांगो। लेकिन ये खातून इस वक्त जवाब देते हुए भाग रही है। पुलिस वालों को दाढ़ी रखने का मामला सामने आया था तो क्या कुछ हुआ था आप जानते हैं। ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं। दिल्ली की वीडियो आप लोगों के सामने होगी जहां पर नमाज पढ़ते हुए एक पुलिस ने सजदा करने वाले एक मुसलमान को लात से मारा था। लेकिन आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। पुलिस अफसरान मीटिंग करने के बजाय भजन कीर्तन कर रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा का इस पर तालियां बजाई जा रही है। और कोई नॉर्मल पुलिस अफसरान नहीं है। पुलिस अफसरान की और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज अफसरान की एक अहम तरीन मीटिंग में यह सूरत हाल देखी जा रही है। क्राइम रिव्यू मीटिंग जिसको कहा जाता है। हरियाणा पुलिस की जानिब से क्राइम रिव्यू मीटिंग मुनाकिद की गई थी। उसमें पुलिस अफसरान भजन कीर्तन करते हुए, तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे।
पुलिस इंतजामिया के बड़े बड़े अफसरान का ये सूरत हाल है, तो आप जाहिर सी बात करना चाहिए, आप अपने धर्म की, आपका घर मखसूस है। पुलिस अफसर किसी खास, जब वो कुर्सी पर बैठ जाता है, वो अपने ओहदे पर होता है, तो फिर वो किसी खास धर्म का नहीं होता। खास धर्म की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए हर इंसान को। इस बात को भी लेकर कि इस वक्त जो है सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई भारत का सेकुलरिज्म, जमहूरियत, ये सब कहां जा रहा है, और क्या मुल्क को एक मखसूस मजहब का ठेकेदार बनाना चाहते हैं। ये कहते हुए इस तरह की वीडियोस जब सामने आते हैं तो एक जानिब नमाज पढ़ने वालों पर होने वाले जुल्म सितम की कहानी सुनाई जाती है, तो दूसरी जानिब पुलिस अफसरान और इंतजामिया की जानिब से होने वाले इन कीर्तन और अलग अलग तरह की पूजा पाठ को लेकर के इतराज़ात जताए जाते हैं। बजरंग दल अपनी इस तमाम की तमाम हदें पार कर रहा है। 2 वीडियोस आई हुई हैं। सबसे पहले जम्मू की देख लीजिएगा। जम्मू के बिश्ना में व्यापार मंडल नामी एक स्टॉल ओनर के आधार कार्ड को जांचने के बाद और उसका नाम पूछे जाने के बाद उसको आउटसाइडर कहते हुए हमले किए जा रहे हैं। उसकी दुकान में तोड़फोड़ मचाई जा रही है। ये दूसरे चैनल में डाली गई वीडियो है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बजरंग दल के गुंडे, इनकी कहां को इंतहा हो गई है। इसी तरह एक और इलाके से भी आई खबर। अब ये देखिए, यहां पर सैफरान में कुछ लोगों को कुछ चीजें बेचते हुए नजर आ रहे होंगे। इसमें से एक सैफरान कुर्ता पहना हुआ, उसका नाम कल्लू था। बजरंग दल के गुंडे उस चले गए, उनका नाम पूछने लगे तो पता चला कि कल्लू का पूरा नाम मोहम्मद कल्लू है। अब वो एतराज जताना शुरू कर दिया और कहा कि बल्कि ये तो वहां का ओनर जो है, जिस होटल का ओनर है जहां पर कल्लू काम करता है, उसने उसको जाफरानी लिबास पहनने पर मजबूर किया था। उसने अपने पसंद से नहीं पहना था। जाहिर सी बात है कि ओनर हिंदू था। उसने कहा कि चलो इसमें जो है अकीदतमंदी आजकल जाफरान से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, आप भी पहन लो। अभी वहां पहुंचे, नाम पूछा, उसी को खतावार समझने लगे। असल खता तो दुकान के मालिक का था। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दुकान का मालिक उसको पहनने पर मजबूर करे ना, अगर आप कौन होते हैं पूछने वाले। बजरंग दल के गुंडों को एक हक किसने दिया है कि वो किसी भी दुकान में, वो चाहे जम्मू में हो या यहां पर जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं इस इलाके में हो, कैसे पहुंच जाते हैं और लोगों को हमले करते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो दूसरे चैनल की आवाज के साथ नहीं सुना सकते, लेकिन ये तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहता था कि इस वक्त दुनिया के, हमारे भारत के मुख्तलिफ इलाकों में हो क्या रहा है और आपको मीडिया में परोसा क्या जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ आई है एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम राशिद था। एक मॉब ने उसको सिर्फ यह कहते हुए कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है हमला कर दिया। उसके पास मौजूद 2000 रुपए लूट लिए, मोबाइल फोन लूट लिया। सिर्फ वजह यह थी कि मामूली सा एक स्कूटर हादसा हो चुका था। दाढ़ी वाले को कत्ल करो, इस तरह की जो है इससे जो है इस पर हमला किया जाने लगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुसलमानों के साथ पेश आने वाले जुल्म ज़्यादती की जो है कहानियाँ हैं, जो आपके सामने नहीं लाई जा रही हैं। हर दिन किसी न किसी इलाक़े से इस तरह की तफसीलात सामने आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। सिर्फ इसके साथ नहीं है, दलितों के साथ भी है, अक़लियतों के साथ भी है, पसमानदा तबक़ात के साथ भी है। शायद अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक से एक बहुत अहम तरीन खबर आई थी और आपको पता नहीं चला होगा या उसको पता चलने नहीं दिया गया होगा। कर्नाटक की एक जिला अदालत ने
दलितों पर इज्तिमाई मजालिम के जुर्म में 98 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामूली सजा नहीं है। 98 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहां पर छोटा सा जुर्म हुआ, मुसलमानों को लाकर के किस तरह से पूरी जो है कटहरे में खड़ा करके उनको नंगा करने की कोशिशें हुई। ये इतनी बड़ी जो है सजा थी कि जिस पर कई घंटों डिबेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। यहां के कन्नड़ा अखबारात ने हो या कन्नड़ा चैनलों ने भी इस पर बहस नहीं की जिस पर होनी चाहिए। ये इस बात का सबूत था कि दलितों पर पूरे भारत में किस किस्म की भयानक मजालिम होते हैं। जज ने 171 सफहात पर मुश्तमिल अपने फैसले में कहा कि हमले में जख्मी होने वाले सभी मर्द और खवातीन का ताल्लुक दलित बरादरी से था। मुलजिमों ने खवातीन की बेहुरमती की, मुतासिरीन को लाठियों और ईंटों से मारकर जख्मी किया। मुझे इस मामले में कम सजा देने का कोई जवाज नजर नहीं आता। जज ने यह फैसला सुनाते हुए जो है इसका तबसरा किया था। और यह मामला कर्नाटक के कोप्पल जिले में सेशन जज सी चंद्रशेखर ने जुमेरात के रोज 10 बरस पुराने इस मुकदमे में 98 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा था। ऊंची जात के लोगों ने, ऊंची जात के हिंदुओं ने दलितों के दरमियान में जो तसादुम हुआ था, उसके बाद उस पर हमला किया था। वाकया अक्टूबर सन 2014 का है, यानी 10 साल बीत गए। इस पर सुनवाई होती रही। मोरा कोम्बी गांव में दलितों के घरों को आग लगा दी गई थी। मर्दों और औरतों और बच्चों को उनके घरों से बाहर खींच करके मारा गया था बुरी तरह से। पूरी बस्ती लहूलुहान हुई थी। 30 से ज्यादा दलित बुरी तरह से जख्मी हुए थे। फिर उसके बाद हिंदुओं के गांव ने रेस्तुरां में, नाई की दुकानों में दलितों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त जो मामला दर्ज हुआ और उसके बाद वहां के मंदिर में लोग जमा हुए, ऊंची जात के लोग इनके खिलाफ गालियां देने लगे। बहुत सारा लंबा मामला था। उस वक्त अखबारात में इस तमाम चीजों को बहुत ज्यादा दर्ज किया गया था। तवील लड़ाई की ये जीत, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में ऊंची जात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इतनी बड़ी सजा मिलती है और कोई भी मीडिया इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं, और दलितों पर होने वाले मजालिम के बारे में गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, और यही तो वजह है जुल्म ज़्यादती करने वाले इस वक्त जो वीडियोस आप देखे गए अक़लियतों पर या मुसलमानों पर, ये बढ़ती जा रही है कार्रवाइयाँ। बहरकैफ ज़मीनी सूरत में हमारे भारत का क्या हाल है, उससे ये भी कहानी सुन लीजिए। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर हफ्तार इतवार की कल रात, दरमियानी रात में जो भगदड़ मची, कल रात में जो बीती हुई रात है, इस पर कौन बहस कर रहा है। 9 मुसाफिर जख्मी हुए, 2 की हालत संगीन हुई है। 2 से 3 बजे की रात में वाक़या पेश आया। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो वहां पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। अब जाहिर सी बात, दिवाली का मौसम है, जब कभी भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तमाम के तमाम ट्रेन स्टेशन में इसी तरह की भीड़ होती है। जाहिर सी बात है कि यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, यहाँ वहाँ से आने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद साउथ के और जो तरक्की याफ्ता रियासतें मानी जाती है वहाँ पर काम के लिए आती हैं। त्योहारों के मौके पर अपने यहाँ वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है। हर बार किसी न किसी त्यौहार के मौके पर किसी न किसी स्टेशन में इस तरह के मुठभेड़ तसादुम देखने में आता है, जहाँ पर लोग जख्मी हो जाते हैं। अब की बार भी यही मामला पेश आया। यह हादसा बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पेश आया। ट्रेन नंबर 22921 जो बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस है, निकलने का वक्त 5:10 बजे था सुबह के वक्त में, 2:55 पर आकर लगी, लेकिन भीड़ इस कदर भयानक थी कि जो है उस पर चढ़ने के दरमियान में ये सारी चीज़ें हुई है। तो नाज़रीन गिरामी, ये भयानक सूरत हाल है जो हमारे भारत की है ज़मीनी सतह पर भी। अब देखिए, आनंद पांडे जो AC टिकट लेकर के ट्रेन नंबर 13237 में बनारस से मथुरा का सफ़र कर रहा था, AC चली नहीं तो शिकायत किया। TT धमकी देता हुआ नज़र आया कि अगर शिकायत करेगा तो तुझे मार पड़ेगी। फिर उसके बाद खबर आई कि पुलिस ने आनंद पांडे को
न सिर्फ जो है मारा, बल्कि पुलिस थाने में जाकर के भी उनको ले जाकर के मारा गया है। पहले तो धमकी दी गई कि आप इस तरह कंप्लेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो कंप्लेंट करता रहा, उसको खींचकर ले जाया गया, मारा गया। जब आप एसी की टिकट बुक करवाए हों और एसी ही नहीं चल रहा हो तो आप बताएं, उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते आप। ये बहुत ही अलग अलग तरह की जो है चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त सामने आ रही हैं। बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।